हेलो, वेलकम टू द वीडियो। यूलर्स नंबर क्या होता है? हम इसको ई से डिनोट करते हैं और इसकी लगभग वैल्यू होती है 2.718 और इरेशनल नंबर है तो आगे भी चलता ही जाएगा। ओके, कहाँ से आया? अच्छा, उसके पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो है एक सीरीज बनाने वाला हूँ इस नंबर पर। ये नंबर, इसका फंक्शन ई की पावर एक्स, टेलर एक्सपेंशन सीरीज, मैक्लोरियन सीरीज, उसका एक्सपेंशन, एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं कि यूलर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला होता है ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो उस सबसे पहले जो है हमें इस नंबर को जान लेना चाहिए कि ये नंबर क्या है, दिस आइलर्स नंबर। ओके, तो इसको जानने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेता हूं। I'm telling you it's a hypothetical condition. Why it is hypothetical? अच्छा, इन भाई साहब का नाम जो है आइलर है, यानी हिंदुस्तान में इन्हें यूलर्स प्रोनाउंस किया जाता है। दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि आप 1 रुपया लेते हैं और उसे किसी बैंक में जाकर के जमा करवाते हैं और वो बैंक आपको जो रिटर्न देता है वो 100% रिटर्न देता है। 100% मतलब कि 1 साल में 1 रुपये का आपको 2 रुपये देगा। ओके, मतलब रेट उसकी 100% है। तो आपको 1 साल में कितना मिलेगा? साधारण ब्याज है। अगर आप निकालोगे आई इंटरेस्ट तो 1 रुपया है आपके पास, ये मूलधन हुआ। दर आपकी 100% है और आपका जो टाइम है वो 1 ईयर है बटे 100, यू विल गेट 1 रुपीज इंटरेस्ट। और 1 रुपया आपने जमा किया था तो आपको टोटल मिलेगा 2 रुपये, है नी? हाँ, और हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि कोई बैंक 100% रिटर्न देता नहीं है नी? तो ओके, क्या हो अगर यही बैंक 6 महीने में हिसाब करे? सर, सेम रेट से पहले 6 महीने का कितना होगा? 1 into 100, this is rate, this time will become half and 100 आपको मिलेगा आधा रुपया। 6 महीने बाद आपका टोटल पैसा हो जाएगा 3/2 या 1.5 रुपीज। ओके, इसे फिर से, चूंकि ये बैंक में ही जमा है, अगले 6 महीने के लिए इसे फिर से जमा कर दीजिए। तो ये जो आपने 3/2 रुपीज जमा किया हुआ है 100, ये इसकी रेट है आधे साल के लिए। 1/2 and 3/2, it's a 3/4. okay, 3/4। इस पर जो ब्याज आपको मिलेगा वो मिलेगा 3/4 विच इज 0.75। और पैसा कितना था आपका? 1.5, 3/2, तो आपको मिलेगा 2.25 रुपीज। ये जो इंक्रीमेंट आया हुआ है ये आपने 2 बार हिसाब किया हुआ है, इसके लिए आया हुआ है। अगर मैं इसी टाइम टेन्योर को 3 महीने कर दूं तो लोग उसके लिए उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा फार्मूला है। वो कंपाउंड मिश्रधन जो है टोटल अमाउंट ए, उसका होता है कि P = 1 + R/n एंड NT पावर में। व्हाट इज n? ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है कि इस टोटल टाइम टेन्योर में आप कितनी बार हिसाब करते हो। जैसे हमने यहां 2 बार हिसाब किया था। ओके, अगर आप, और R क्या है? रेट है नी? अगर 20% रेट है देन दिस R विल बिकम 0.2, 50% के लिए 0.5 एंड 100% के लिए 1। अगर मैं 4 बार हिसाब करूंगा तो 1 जो मेरा प्राइस है, मेरे जो प्राइस है मूलधन 1 + R है हमारी 1, दिस टाइम टेन्योर विल बिकम 4। हर 3 महीने में अगर करूंगा तो ये टाइम है 1 साल का, ये 4। ये वाला जो अमाउंट है आपको मिलेगा, यू विल गेट समथिंग 2.4। अगर आप इसी को 10 कर दें, मतलब 10 बार अगर आप हिसाब करते हैं तो आपको मिलेगा
2.6 sorry 70 and so on. 1 second, you will get something around 2.466, यहाँ 01 टाइप का मिलेगा. आई डेंट कैलकुलेट एग्जैक्टली, बट हाँ मुझे पता है कि 2.4 मिलेगा. अगर आप इसे 100 से कन्वर्ट कर दें तो आपको मिलेगा 2.70 समथिंग 1 टाइप का. बेसिकली अगर आप इस टाइम को, ये जो आप हिसाब करवा रहे हैं, इस टाइम को अगर dt पर ले जाएं कि मुझे हर एक सेकंड में हिसाब करवाना है, तो बेसिकली जो कंपाउंड फ्रीक्वेंसी है n विल बिकम इंफिनिटी. तो अगर मैं इसी नंबर को लिखूं कि लिमिट दिस n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n टू द पावर n. तो आइलर्स ने ये पता किया है कि ये जो नंबर है, आप इसे जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, जितनी ज्यादा बार आप हिसाब कर रहे हो, उतना ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है. 2.25 एंड यू विल गेट 2.46. अगर 100 टाइम आप ये हिसाब कर रहे हो तो आपको 2.701 के समथिंग मिलेगा. मैक्सिमम कितना मिल सकता है? तो ही सेट कि अगर आपने इस n को, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को इंफिनिटी लिया, तो ये नंबर जो है 2, ये नंबर हमारा E होगा और इसकी वैल्यू होगी 2.718 एंड सो ऑन. मतलब कि आप एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो भी आप 2.718 से ज्यादा बड़ा वाला नंबर नहीं ला सकते. इसका मतलब कि यहां इधर बढ़ेगा. ऑफ कोर्स अगर आप एक सीमा के बाद में जो है इस को बढ़ाते गए तो यहां नंबर बढ़ेगा इस 8 के बाद, यानी आप इस 8 को 9 नहीं कर सकते. तो ये लिमिट हो गई इसकी कि ये नंबर इससे ज्यादा नहीं जा सकता अगर आप n को इंफिनिटी टेंड्स करा दें तो. इस नंबर को कहा जाता है आइलर्स नंबर. बेसिकली कांस्टेंट है नहीं, बट आई डेंट नो कि क्यों इसे यानी कांस्टेंट इसे नहीं कहा जाता. आइलर कांस्टेंट अलग चीज होती है जिस पर हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर सीरीज में. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस देन सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.